ऐसे फनकार, ऐसे शायर, ऐसे कलमकार जफ़र, अच्छा चलो ठीक है, बैठो मैं जफ़र जबलपुरी को मैं आवाज़ दे रहा हूँ, वहाँ अपने कलाम के साथ सामीन को नवाजें। भाई जफ़र जबलपुरी साहब। बड़ा सूना सूना सा लग रहा है। मैं चाहता हूँ एक बार आज के इस कार्यक्रम के लिए ज़ोरदार तालियां बजा दें, ताकि शेर अच्छे जो पढ़े जाएं तो शोहरत होगी, शेर गोई की तरन्नुम की वकालत होगी। हमने तहजीब व तमद्दुन का भरम रखा है, ये जबलपुर है फनकार की इज्जत होगी। तो जोरदार तालियां बजाएं ताकि हमारे मेहमान जो शोरा और कविगढ़ आए हुए हैं, ताकि उनको लगे कि हम इस शहर में सुन रहे हैं। मैं 2-3 कथा पढ़ के अपनी जगह लेता हूं ताकि हम अपने बैरूनी शोरा इकराम को ज़्यादा से ज़्यादा सुन सकें। शहादत उन्वान को ध्यान में रखिए। शहादत का नहीं पीते अगर वो जाम आज़ादी। देखिएगा पप्पू भैया, अनवर भाई, हमारे हाजी साहब और हमारे सरपंच हाजी फिरोज कमाल साहब और बहुत तो बैठे ही हैं। शहादत का नहीं पीते अगर वो जाम आज़ादी, मैसर कैसे होता फिर हमें इनाम आज़ादी। शहादत का नहीं पीते अगर वो जाम आज़ादी, मैसर कैसे होता फिर हमें इनाम आज़ादी। चलो चलो उनकी मज़ारों पर चढ़ाएं फूल अश्कों के, लहू से लिख गए हैं जो हमारे नाम आज़ादी। चलो चलो उनकी मज़ारों पर चढ़ाएं फूल अश्कों के, लहू से लिख गए हैं जो हमारे नाम आज़ादी। 4 मिसरे और पढ़ता हूं कि नज़र उठे ना दुश्मन की, बहुत होशियार बैठे हैं। नज़र उठे ना दुश्मन की, बहुत होशियार बैठे हैं। मुजाहिद देश के हैं बन के पहरेदार बैठे हैं। नजर उठे ना दुश्मन की, बहुत होशियार बैठे हैं। मुजाहिद देश के हैं बन के पहरेदार बैठे हैं। हिफाजत मुल्क की अपना लहू देकर भी कर लेंगे, कभी सरहद सदा दे दे तो हम तैयार बैठे हैं। हिफाजत मुल्क की अपना लहू देकर भी कर लेंगे, क्या कहने, कभी सरहद सदा दे दे तो हम तैयार बैठे हैं। इस्तकबाल है आदरणीय बड़े भाई डॉक्टर सुनील तिवारी साहब का। 4 मिसरे और पढ़ता हूं। मकबूल भाई, पहले एक मतलब समाप्त कर लें माँ के हवाले से कि माँ को बोझ समझने वालों। इंडे सर देखिए कि मैंने गोसा तलाश करने की कोशिश की है। माँ को बोझ समझने वालों, माँ रहमत ही रहमत है। माँ को बोझ समझने वालों, माँ रहमत ही रहमत है। सर की अजमत क्या होगी जब पाँव के नीचे जन्नत है। क्या कहने। माँ को बोझ समझने वालों, माँ रहमत ही रहमत है। सर की अजमत क्या होगी जब पाँव के नीचे जन्नत है। एक 4 कथा और देखिए आप लोग अहबाब, कि खून से खून का रिश्ता भी नहीं रहता है। खून से खून का रिश्ता भी नहीं रहता है। बहुत नाजुक मफहूम लाया हूं, महसूस करें। खून से खून का रिश्ता भी नहीं रहता है, जिंदगी जीने का जज्बा भी नहीं रहता है। वाह वाह। खून से खून का रिश्ता भी नहीं रहता है, जिंदगी जीने का जज्बा भी नहीं रहता है। कितना आसान है बेटी को पराई कहना, बाप के साथ तो बेटा भी नहीं रहता है। क्या बात है, क्या बात। वाह वाह वाह। खून से खून का रिश्ता भी नहीं रहता है, जिंदगी जीने का जज्बा भी नहीं रहता है। कितना आसान है बेटी को पराई कहना, बाप के साथ तो बेटा भी नहीं रहता है। वाह वाह। चंद मिसरे पढ़ता हूँ एक नज्म की, उसकी जगह लेता हूँ कि शिकायत हो तो किससे हो समझ में ये नहीं आता। शिकायत हो तो किससे हो समझ में ये नहीं आता। जरूरत सबको है लेकिन कोई तो राह दिखलाता। जब ये दौर है कानून की इज्जत नहीं करता, यहाँ सच बोलने की कोई भी हिम्मत नहीं करता। क्या कहने। ज़बां पर जिसके जो आए वो ही कह गुजरता है। अदालत की उसे परवाह ना मजहब से डरता है, मगर सब मजहबी दिखते रहे मजबूर लगते हैं। सही मानों में सब मजहब से कोसों दूर लगते हैं। सुना तो यह है कि दुनिया का हर मजहब मोहब्बत है, यहाँ हर मजहबी लोगों की सच्चाई इबादत है। ये इंसानों की बस्ती है, भरोसा टूट न जाए, कहीं झूठों में फंसकर आज सच्चा टूट न जाए। वाह वाह वाह। कहीं झूठों में फंसकर आज सच्चा टूट न जाए। ये जो कोहराम उठा है हमें तो ऐसा लगता है हमारी एकता को बनके दीमक चाट सकता है। अगर पूछो तो ये तारीख में सबसे अनोखे हैं, उतरकर आसमां से आए सच्चाई के पोते हैं, मगर खुशहालियों के ये कभी सामा न बन पाए। तरक्की तो बहुत कर ली मगर इंसान न बन पाए। तरक्की तो बहुत कर ली। क्या कहने क्या बात।